एक ऐसा समय है ये जहाँ तुम्हें ये जानने की बहुत ध्यान से कोशिश को करना है कि कौन तुम्हें बहुत प्यार करता है बाहर से, लेकिन अंदर से ईर्ष्या करता है। ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि कौन है ऐसा जो तुम्हें दिखाता है और दिखावा में तुम्हारे लिए दो काम कर भी देता है, लेकिन अंदर से तुम्हारे कष्ट पर किसके कलेजे में ठंडक पहुँचती है। ऐसे व्यक्तियों को तुम्हें अब पहचानना है और तुम्हारे इर्द ही गिर्द हैं। तुम याद करो, कुछ लोग हैं जिन्हें जब तुम अपनी परेशानी बताते हो तो उनकी आवाज़ बदल जाती है। भले ही वो तुम्हें दुख जताते हैं, पर आवाज़ में एक खुशी वाली आवाज़ होती है। भले ही वो दुख का अभिनय करते हो, लेकिन आवाज़ में एक उत्साह, उमंग सा आ जाता है। इससे भी तुम पकड़ सकते हो। और वहीं कुछ लोगों को तुम ऐसे भी पकड़ सकते हो ना, जो तुम्हारे सामने अपने आप को बहुत खुश, बहुत आराम में, बहुत अच्छे में दिखा रहे हैं, जबकि ऐसी कोई अवस्था नहीं है, और तुमसे तुलना कर रहे हैं तुम्हारे आराम पर, जिन्हें नज़र लग रही है। तुम ऐसे लोगों को पहचानो। और मैंने ये चीज़ पहले तुमसे कभी नहीं कही है, अगर मैं आज तुमसे कह रहा हूँ तो क्यों कह रहा हूँ। ऐसे लोगों को पहचान कर ऐसा नहीं है कि तुम्हें हटाना है या इनसे डरना है या घबराना है, बल्कि मैं तो तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि अब ऐसे लोग जहाँ जब भी मिले ना, इनसे 2 बार हमेशा अपने जीवन के लिए अच्छा ही कहो कि तुम्हारे साथ 2 अच्छी चीज़ें हुई हैं। और इतना अच्छा कहो अपने लिए, इतना अच्छा कहो ना कि तुम्हारे शब्द तुम्हारे जीवन में लग जाएं और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए। अब लोगों से जब भी बात करो अच्छा ही कहो, जब कहो अच्छा कहो। और रही नज़र की बात, जिस नज़र से तुम डरते हो, उसी नज़र ने तुम्हें इतनी नज़र लगाई है कि अब और क्या ही हो सकता है। जो होना था, जो तुम्हें चाहिए था, कई बार ऐसा हुआ कई चीज़ें नहीं मिली, अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। और अगर इससे ज़्यादा कुछ होता भी है तो तुमने इतना कुछ देखा सहा है कि तुम्हें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। हर चीज़ से निकल जाओगे, हर चीज़ के बाद कोई समाधान ढूंढ ही लोगे। कुछ नहीं होगा तो भी आखिरी सांस तक तुम मेरा नाम लेकर मेरे नाम पर चल लोगे। इतनी तो तुम्हारे अंदर हिम्मत आ गई है। और जिस बच्चे के अंदर इतनी हिम्मत आ जाए, फिर उस बच्चे को डरने की क्या आवश्यकता है, और उस पर नज़र कैसे काम करेगी। तो अब ये नज़र, इन चीज़ों का डर मत रखो, खूब अच्छा बोलो अपने लिए। और जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं मन ही मन, उन्हें पहचान कर रखो, क्योंकि समय मिलते ही, सही समय आते ही, अलग होते ही इन्हें फिर कभी पहचानना नहीं है तुम्हें। और तुम्हें भी अब ये काम करना ही है। आज से कुछ महीने पहले तुम एक मंदिर गए थे। तुम संभवतः महादेव के या हनुमान जी के मंदिर गए थे, और बहुत सुबह गए थे। और सुबह जाते ही, भले आधी निद्रा में तुम पहुँचे थे, लेकिन वहाँ जाते ही तुम्हारा मन प्रसन्न हो गया, तुम्हें बहुत खुशी हुई थी। और उस वक्त भी तुमने लोगों को देखा जो तैयार होकर अपने अपने काम को रवाना हो रहे थे। और मैं आज चाहता हूँ तुम उस समय को याद करो। वो कितना सुख भरा समय था, सुबह सुबह मंदिर पहुँचना, दर्शन करना और लोगों को काम पर जाते देखना। जो बहुत 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 सौभाग्यशाली लोग होते हैं, उन्हें ही रोज़गार मिलता है, उन्हें ही कोई काम मिलता है, चाहे खुद से मिले, चाहे कहीं पर वो काम करें। और अगर आज तुम्हें भी कोई काम मिला है, तुम्हारा भी कोई काम है, तुम्हारे भी कोई कर्म है, कोई दायित्व है, तो उसे निभाओ, उसे छोड़ो मत किसी के लिए। अपने काम से दिल लगाकर प्रेम करो। और जिस मंदिर की मैं स्मृति करा रहा था तुम्हें, अगर तुम्हें ज़रा भी लगे कि तुम्हारे अंदर शक्ति या हिम्मत की कमी हो रही है, तो तुम उसी मंदिर वापस जाना। वहीं से तुम्हें ऊर्जा की प्राप्ति होगी, तुम्हारा डर भय तुमसे दूर होगा। तो ज़रा भी अगर डर लगे, कुछ भी हो ऐसा वैसा, तो तुरंत उसी मंदिर में जाना जहाँ कुछ महीने पहले तुम गए थे। और तुमने मुझसे पूछा था ना फूलों की माला को लेकर, तो मेरे लिए ऐसी कोई विशेष नहीं है कि तुम मेरे लिए गुलाब के ही फूल लाओ या गेंदे के ही फूल की माला लाओ। लेकिन अगर तुम सच में मुझे माला पहनाना चाहते हो, तो फिर मैं यही कहूँगा कि जो तुम्हें सबसे अच्छा लगे वही माला लेकर आना। और चलो, अगर तुमने इतना सोचा है कि तुम्हारी सालगिरह है तो तुम मेरे लिए भी माला लेकर आओगे, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तुमने मुझे अपना परिवार माना, उसी तरह से प्रेम किया है, उसी तरह से सभी सारी चीज़ें की है जो अपने लिए करा है। तो ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम मेरी भक्ति में जितना हो सके उतना डूबते जाओ। तुम्हारा जीवन बहुत अच्छे से निर्वाह होगा, तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी चीज़ की नहीं। आयुष्मान भवा।